बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वेकअप कॉल विद callziamughal के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जामुग़ल। हमारे साथ आज मौजूद हैं फैसल सैयद साहब। ये सीईओ हैं fantom फाउंडेशन के। बेसिकली तो ये कंपनी, ये फाउंडेशन जो है ऑस्ट्रेलिया में बेस करती है। इनका हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, मगर ये यहाँ पर इस वक्त मैं फैसल सैयद साहब का आपको तारफ़ कराऊँगा। अभी इनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे। और इन्होंने यहाँ पर ये कुछ माह पहले जो है यहाँ पर इस सारे सिस्टम को लॉन्च किया है और मुख्तलिफ इस वक्त पाकिस्तान की जो नेशनल डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ ये हम भी इनके साथ मिल के इसी पर्पज़ के लिए अब काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको जल्द मज़ीद अच्छी खुशखबरियाँ देंगे कि जिसके लिए फैसल सैयद साहब तमाम जितने भी अदारे हैं उनको टेक्निकल डिजिटल करेंगे, क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटर के उस बेस कर रही होगी। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसका वर्किंग कैसे होगी, इस सारी डिटेल को हम टेक्निकली फैसल सैयद साहब से बात करेंगे। फैसल सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहेंगे। और अब हमारे नाज़रीन को मैंने तारुफ़ तो आपका करवा दिया है, थोड़ा सा आप टेक्निकली चीज़ों को हमें बताइए। इस कंपनी की बेस क्या है और लीगल स्टेटस क्या है और ये कैसे काम करती है और आपके पर्पसेस क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा कंपनी का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। फैंटम फाउंडेशन जो हमारी कंपनी है वो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड है। हेडक्वार्टर्स हमारे ऑस्ट्रेलिया में, और हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डील कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो बहुत ही एडवांस है। वो इस वक्त पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में अभी बहुत आराम से इम्प्लीमेंट हो रही है, टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो उसमें हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट इस वजह से यहाँ पे पाकिस्तान में कह रहे हैं बिकॉज इट्स डिसेंट्रलाइज का कहने का मकसद ये है कि इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस किसी के पास नहीं होता। इवन जो हम डेवलपर्स हैं, हम डेवलपर्स के पास भी इस चीज़ का एक्सेस नहीं है कि हम उस सॉफ्टवेयर को कुछ ब्रीच कर सकें, उसका डाटा ब्रीच कर सकें। तो हमारी जो कंपनी का मोटो है, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं जिधर बहुत से गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो मैनुअली चल रहे हैं, पेपर वर्क पे चल रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो डिजिटलाइज हो सकते हैं और उसके अलावा वो मजबूत हो सकते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी आ सकती है और ये करप्शन फ्री हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिसेंट्रलाइज है, इसका एक्सेस हमारे पास भी नहीं है। हम लोग ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके जो इदारे हैं गवर्नमेंट के उनको प्रोवाइड कर देते हैं उनके राइट्स। जब उनको राइट्स उनके प्रोवाइड कर देते हैं तो हम डेवलपर्स का भी उनके पास एक्सेस नहीं होता। इस तरीके से ये 100% सिक्योर हो जाता है। दूसरा ये कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसमें डाटा ब्रीचिंग इम्पॉसिबल है, 100% इम्पॉसिबल है। फैंटम फाउंडेशन बेसिकली जो हमारा इस वक्त कंपनी का जो मार्केट कैप है इट्स अराउंड $2 बिलियन। और जो हमारे सीईओ हैं फैंटम ग्लोबल ऑपरेशंस के माइकल कॉन्ग साहब, उन्होंने पाकिस्तान रीजन के लिए एज अ गुडविल जेस्चर $50 मिलियन फंड्स एलोकेट किए हुए हैं ताकि यहाँ के इदारों को हम लोग पायलट प्रोजेक्ट्स ऑफर कर सकें। हम लोग जो हैं इदारों में जब जाते हैं हमें उनके साथ फाइनेंसिस में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम उनको 6 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट ऑफर करेंगे जो कि कंपनी अपनी कॉस्ट खुद बेयर करेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि $50 मिलियन पाकिस्तान रीजन के लिए फंड्स एलोकेट हुए हैं, उसमें हम लोग जो डेवलपर्स हैं हमारी एज अ कंपनी वो सारे प्रोजेक्ट्स उनको डेवलप करके देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। 6 मंथ्स के लिए वो अपना सॉफ्टवेयर, वो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, उनको पसंद आता है तो फिर वो हम लोग फर्दर आगे उस पर बात करेंगे। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए हम उनको यही चाह रहे हैं कि आप ये पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू आप अपने इदारे को मजबूत करें और उसके बाद फिर फर्दर हमसे आप फर्दर डीलिंग करें। अब मुझे ये बताएं कि अभी आपने जैसे कि कहा कि चूँकि हम ये जानते हैं कि फैंटम जो है वो एक यानी ऑस्ट्रेलियन बेस एक फाउंडेशन है, तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जैसे हमारे कुछ नेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्शन कमीशन है हमारे, अभी आप जेल खाना जात को भी डील कर रहे हैं, उसको आप ऑलरेडी उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। तो ये बड़े हसास अदारे हैं कुछ जो हमारे मुल्क के अंदर। हमारे नाज़रीन जो जानना चाहेंगे कि आया जब ये कंपनी इंटरनेशनल है और उसके पास एक्सेस मौजूद है तो कहीं खुदा न खास्ता हमारी कोई प्राइवेसी वहाँ तो नहीं शिफ्ट होगी या इसका कोई ऐसा इशू? क्योंकि हमारे नाज़रीन थोड़ा जो इसको फोकस करना चाहते हैं उनके अंदर ये सवालात जो उठेंगे वो मैं आपके सामने पहले रख रहा हूँ ताकि हमारे नाज़रीन के लिए बाद में जब लोग कमेंट्स करते हैं तो ये गुफ्तगू हमारे से की जाती है, हमें पूछा जाता है, तो वो हमारे नाज़रीन को प्लीज़ बताएं। जी बिल्कुल, इसमें ये है कि जो इदारों की आप ये बात कर रहे हैं कि जब
जो डाटा बेसिकली जब हम सॉफ्टवेयर बना के देंगे, लेट सपोज अब हम लोग कह सकते हैं किसी आर्म फोर्स जो हो गई उसका किसी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, तो आपका कहने का मकसद ये है कि अगर डाटा वो हमें प्रोवाइड करेंगे तो उससे ये तो नहीं होगा कि जो हमारी बाहर की फॉरेन कंपनी है तो इसमें डाटा ब्रीचिंग हो जाए या कुछ ऐसा हिसास जो डाटा है वो कहीं आउट ना हो जाए। तो इसमें ये है कि हम लोग जो इदारे हैं उनको सॉफ्टवेयर बना के देते हैं और उसके अंदर हम लोग डमी डाटा इंक्लूड करते हैं। डमी डाटा इंक्लूड करके उसका एक्सेस हम उस इदारे को दे देते हैं और वो इदारा फिर खुद अपना डाटा उसमें इंक्लूड करे, इसलिए ये फिर चीज़ 100% सिक्योर हो जाती है, इसमें डाटा ब्रीचिंग नहीं हो सकती। दूसरा ये कि इंटरनेशनल कंपनी के ऊपर जो ये टैग लगे कि भाई इनको ये डाटा मिल रहा है और इसके ज़रिए ये कुछ भी आगे पीछे ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ये गारंटी से आपको कहते हैं ऑन पेपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट ये चीज़ लिखी जाती है कि भाई जो डाटा है वो एक्सेस सिर्फ उसका इदारा ही कर सकेगा, उसके अलावा उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकेगा। जी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आपका कोई मैसेज अपने फंटम के हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को देना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से या कोई स्पेशल आपका कोई मैसेज हो हमारी आवाम के लिए? हमारी जो कंपनी है वो ये चाह रही है कि गवर्नमेंट मजबूत हो, ट्रांसपेरेंसी आए। कोई भी इदारा आप उठा लें, FBR उठा लें, उसके अंदर जो उनका टैक्सेशन का मसला है वो हम लोग सॉल्व करके दे सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो है 22 करोड़ आवाम है, लेकिन जो टैक्स देने वाली आवाम है वो सिर्फ 20 लाख लोग हैं। तो इसके थ्रू हम लोग ये है कि कंट्रोल करके टैक्स कलेक्शन और पाकिस्तान के जो रेवेन्यू है वो बड़े हाई लेवल पे जनरेट कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। अब ऑटोमेटिकली जब गवर्नमेंट को फ़ायदा हो गया तो हमारी भी जो कंट्री है वो एक वेलफेयर स्टेट है, वो अपनी आवाम पे पैसा लगाएगी। और जो कि खान साहब का जो एक मकसद है कि भाई ट्रांसपेरेंसी आए इदारों में ताकि वो मजबूत हो, तो इस ब्लॉकचेन के थ्रू ईजिली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि भाई इस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस टेक्नोलॉजी को आप इम्प्लीमेंट करें।